खेत की अदला बदली। कई बार किसान अपनी सुविधा के अनुसार एक खेत से दूसरे खेत से तबादला कर लेता, बदल लेता है। उस तबादले को लगभग किसी को तो 20 साल हो गए, किसी को 30 साल, किसी को 50 साल या किसी को 10 साल। ऐसी स्थिति में अब वो जो किसान है उस खेत की आपस में रजिस्ट्री करवाना चाहता है। एक पक्ष एग्री है, दूसरा पक्ष तैयार नहीं है। उसमें कई कारण होते हैं। जैसे मान लो ये खेत है, ये खेत एक का है और ये खेत बी का है। अब B इसको जोत रहा है और A इसको जोत रहा है, क्योंकि इसके पास B का दूसरा खेत है और इसी खेत के पास A का दूसरा खेत है। दोनों को नजदीक नजदीक खेत हो गए, सुविधा के अनुसार दोनों ने खेत बदल लिए। लगभग 20 साल होगी, हो सकता है आपके दादा ने किया हो, A के दादा ने किया हो, B के दादा ने किया हो, या उसके पिताजी ने किया हो, या उन्होंने खुद ने किया हो, जिसको लगभग 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। ऐसी स्थिति में अब आप एक पक्ष जैसे A चाहता है कि जो इस खेत की जो रजिस्ट्री है वो B मेरे नाम करा दे। अब B उसको मना करता है, क्योंकि जो B जो खेत है हो सकता है वो सड़क के नजदीक आ गया हो या सड़क के ऊपर आ गया, उसके पास से सड़क निकल गई, उस खेत की वैल्यू बढ़ गई। अब वो चाहता है कि मैं इस खेत की रजिस्ट्री ना करा के ये खेत मैं वापस ले लूं। कई बार वो कहता भी है कि इस खेत को मुझे वापस दे दो, या मेरा खेत मुझे दे दो, आपका खेत आप ले लो। आप ऐसा देना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में क्या करें? सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इस खेत से संबंधित जो तबादला हुआ, जो बदली हुई, उस समय किसी तरह का कोई लिखा पढ़ी थी या नहीं थी। जैसे लिखा पढ़ी थी उसके आधार पर अलग प्रक्रिया। अगर किसी तरह की कोई लिखा पढ़ी नहीं है उस समय क्या करें? भाई किसी तरह की भी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, ना तो स्टाम्प पे, ना किसी कच्चे पेपर पे, किसी तरह की भी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। इस स्थिति में मेरी एक कानूनी सलाह आपको ये रहेगी कि ऐसी स्थिति में आप कुछ भी ना करें, बिल्कुल शांत हो जाएं, आप इंतजार करें और उस खेत पर कब्जा करके अपनी खेती करते रहें। जब तक इंतजार करें जब तक दूसरा पक्ष जिसे ये खेत वापस चाहिए वो कोर्ट में ना जाए। वो दूसरा पक्ष, स्वाभाविक बात है, अगर आप कब्जा किए हुए हो उसको वो खेत दे नहीं रहे तो वो दूसरा पक्ष कोर्ट में जाएगा। ऐसी स्थिति में आप कोर्ट में जाके अपनी दलील पेश कर सकते हो, कह सकते हो कि सर हमारा जो तबादला है लगभग 20 साल से, आप गांव में पड़ताल करिए, लोगों से पूछिए, 20 साल से मैं इस खेत को जोत रहा हूँ, ये इस खेत को जोत रहा है, इसके मन के अंदर बेईमानी आ गई। उस समय हमारा इकरार हुआ था लेकिन किसी तरह की कोई लिखित नहीं ले पाए थे। अब इसके मन में बेईमानी आ गई, मैं ये खेत जोतना चाहता हूँ और ये यही खेत जोतना चाहता है, लेकिन अब बदला बदली की ये कह रहा है, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। मेरी सारी सुविधाएं, मैंने मकान इसके पास बना लिए, जो मेरा खेत की कुएं की लाइन है, सब चीजें इसके पास है, तो मैं नहीं देना चाहता। ऐसी स्थिति में हो सकता है मजिस्ट्रेट आपको 1% बेनिफिट दे दे, रिलीफ दे दे। लेकिन अगर आप खुद इस चीज की एप्लीकेशन लगाओगे कोर्ट में और खुद मुकदमा दायर करोगे, खुद किसी तरह की सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करोगे, तो ऐसी स्थिति में आपके केस जीतने के चांस ना के बराबर हैं, ना के बराबर है, आप जीत ही नहीं पाओगे। अगर आपके पास लिखा पढ़ी है किसी भी तरह की, चाहे आपकी स्टाम्प पे हो, किसी कच्चे पेपर पे हो, उसके बाद आप क्या करोगे? आप सोचोगे, ज्यादातर किसान ये सोचते हैं हमारे पास लिखा पढ़ी तो है लेकिन वो एक कच्चे पेपर पे, किसी स्टाम्प पे नहीं है, हो सकता है कोर्ट में मान्य ना हो। लेकिन दोस्तों इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका एक प्रावधान है। जिस तरीके से आपकी वो जो कच्चे पेपर पे लिखी हुई स्टाम्प भी, जो लिखी हुई जो बात है वो भी मानी जाएगी। लिखी हुई जो भी बात है उसका मतलब है इकरारनामा, कि भाई हम दोनों ने इकरार किया और तबादला किया, कोर्ट में ये मान्य होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? जिस खेत की आपने रजिस्ट्री चाहिए, जिसके जो ओनर है उसको एक नोटिस दोगे और उसमें कहा जाएगा कि जी 15 दिन के अंदर अंदर आप इस खेत की रजिस्ट्री करा दे, जिससे हमने ये लिखा पढ़ी भी हुई है। स्वाभाविक सी बात है वो रजिस्ट्री नहीं करवाएगा क्योंकि वो पहले ही खेत लेने की कह रहा है। इस स्थिति में आप उस आधार पर, उस नोटिस के आधार पर सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करोगे। उसके आधार पे सिविल कोर्ट में आप ये सब साक्ष्य पेश करोगे जो लिखा पढ़ी है। अगर आपकी लिखा पढ़ी कच्चे पेपर पर है तो आप लिख के दोगे कि जी उस समय हमने जो लिखा पढ़ी की थी वो स्टाम्प पे नहीं करा पाए थे, उसकी जो मुद्रा की क्षतिपूर्ति है, क्योंकि जो स्टाम्प के पैसे हैं और जो उसकी पेनल्टी वो मैं देने के लिए तैयार हूं, जिसे स्टाम्पित किया जाए। और जब आप उसकी पेनल्टी और मुद्रांक जो है वो दे दोगे तो वो जो बात है वो आपकी कोर्ट में पढ़ी जाएगी। उसके बाद कोर्ट दूसरे पक्ष को आदेश देगा और नोटिस देगा कि आप 15 दिन के अंदर इस खेत की रजिस्ट्री कराइए। अगर उसके बाद भी वो बंदा नहीं आता है, नहीं करवाता है, तो कोर्ट का एक बाबू होता है जिसे नाजिम बोलते हैं, वो सेकंड पार्टी बनकर आपको इस खेत की रजिस्ट्री करा देगा, जिसका जो भी रजिस्ट्री का स्टाम्प खर्चा, स्टाम्प ड्यूटी खर्चा, वो सब आपको पे करना होगा। इस आधार पर आपकी खेत की रजिस्ट्री हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको जो मेरे द्वारा दी गई सूचना समझ में आई होती है। अगर आपको कभी किसी समस्या के लिए आपको कानूनी सलाह चाहिए तो मेरे को मेरे इस नंबर पर 9887779852 पर एक गौशाला की, अपने किसी भी नजदीकी गौशालों की 500 रुपए की पर्ची कटवाकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना। 500 रुपए की पर्ची गौशाला, मैं तुरंत आपको फोन करूंगा
आपको जो भी सलाह होगी मैं आपको उचित सलाह फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लेकिन आपको 500 रुपये की सलाह, 500 रुपये की जो पर्ची हो गौशाला में कटानी होगी। मैं चाहता हूं कि मेरे इस चैनल के माध्यम से गौ माता की भी कोई ना कोई सहायता हो। जय हिंद, जय भारत।